बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3-4 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो आज जो इलेक्शन कमीशन में PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से अहम समाअत थी, उसमें मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी सामने आया है। उस पर मुख्तसरन हम बात करेंगे कि आज इलेक्शन कमीशन में हुआ क्या। इसके अलावा एहतसाब अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें जो है वो दायर कर दी गई हैं। ये तोशाखाना 2 का केस है, इस पर मुतालिक बात करेंगे। और जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसकी समातें अडियाला जेल में जारी हैं। उसमें बुशरा बीबी की जानिब से 2 दरख्वास्तें जो है वो अदालत से इस्तदाएँ की गई थी, उसके हवाले से बात करेंगे कि अब और 190 मिलियन पाउंड केस अब किस तरफ बढ़ रहा है। और आखिरी और अहम मौजू हमारा ये होगा जिसमें हमारे साथ जो है वो सीनियर सहाफ़ी जावेद हुसैन जो है वो होंगे और वो बताएंगे कि पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, हुकूमत आइनी या कानूनी महाज पर क्या करने जा रही है, हुकूमत कौन सी अहम कानून साजी मुतवक्को तौर पर कर सकती है, कुछ बिल्स जो है वो रात को सामने भी आए वो क्या हैं। इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं नाजरीन। सबसे पहले जो 190 मिलियन पाउंड केस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से केस की अहम समाअत थी। इस समाअत में आज क्या हुआ, इसमें एक तो जो वहाँ पे मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी जानिब से अहम रिमार्क्स सामने आए। जो उज़ैर भंडारी हैं वो PTI के वकील वो पेश हुए, फैसल चौधरी वो पेश हुए और बैरिस्टर गोहर भी आज अदालत के सामने जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद थे। इसमें उज़ैर भंडारी उन्होंने अदालत जो इलेक्शन कमीशन के सामने ये कहा कि हमने 4 दरख्वास्तें दायर करवाई हैं। FIA ने छापा मारा कि हमारा तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया था, हमारे पास असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं। आपने वीडियो देखी है, हमारा जो है वाटर डिस्पेंसर भी ले गए, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। और उज़ैर भंडारी जिनको इस केस में इलेक्शन कमीशन के केस में सबसे पहले जो है वो इस केस में जो है वो इससे कबल अली जफ़र इस केस की पैरवी कर रहे थे और उज़ैर भंडारी को अब इस केस में लाया गया है और वो इस केस की पैरवी शुरू कर रहे हैं। और आज पहली दफ़ा वो अदालत के सामने पेश हुए इलेक्शन कमीशन के सामने। और ये भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हदायत दे तो रिकॉर्ड FIA से हासिल किया जा सकता है। उज़ैर भंडारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक सवालनामा भेजा था। पहला सवाल था कि तहरीक इंसाफ की अब क्या हैसियत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक शॉर्ट आर्डर में आ गया है। इस पर उज़ैर भंडारी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। इसके बाद जो मेंबर थे खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो है वो इससे कबल जो गलत तशरीह वाला मामला था वो अब इलेक्शन कमीशन अब उससे दूर हो रहा है, डिस्कस कर रहा है। इससे कबल 13 जनवरी का जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया था बल्ले के निशान के केस का, उसकी गलत तशरीह की थी इलेक्शन कमीशन ने, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने लिखा है कि गलत तशरीह आपने की थी। अब इलेक्शन कमीशन के खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। उसके बाद उज़ैर भंडारी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतज़ार कर लिया जाए तो इसकी बात वजाहत जो है वो आ जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी है। इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का कोई इंतज़ामी ढांचा नहीं। तो उज़ैर भंडारी ने यह भी कहा कि हम इलेक्शन कमीशन की इस बात को तस्लीम नहीं करते। यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा जो KPK के जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा कि हमने तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में कोई गुजारिश नहीं की। हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाए, पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किया जाए। गुज़श्ता रोज़ PTI ने जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डाली है उसमें उन्होंने कहा है कि जो खत्तो किताबत है वो बैरिस्टर गोहर के साथ बतौर चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन उन्हीं बैरिस्टर गोहर के बतौर चेयरमैन जो दस्तखत से उन्होंने जो लिस्ट दी है उस लिस्ट को जो कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं, और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो अब ये कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट से यही पता
फैसला किया है कि किसको जो है वो मानना है, किसको तस्लीम करना है, किसके सर्टिफिकेट को तस्लीम करना है। और बैरिस्टर गौहर ने यहाँ पर यह भी कहा कि आपने जिन 39 अरकान को PTI का तस्लीम किया उन्हें भी सर्टिफिकेट मैंने जारी किए। तो यहाँ पर मिंबर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि हमने आपके दस्तखत के बायस उन 39 अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम नहीं किए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हमने ये तस्लीम किया है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नई वजाहत जो है वो सामने आई है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना है। जो बैरिस्टर गौहर हैं उनके बतौर चेयरमैन PTI उनके दस्तखत नहीं माने। ये इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है। इस केस को अब सितंबर तक 18 तक मुलतवी कर दिया गया है, 18 सितंबर तक। और इसमें इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा ये मामला किस तरफ जो है वो जाते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 के केस में अब जो जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त है वो दायर कर दी है। ये तोशाखाना 2 जिसमें रेफरेंस दायर हो चुका है। अब रेफरेंस दायर होने के बाद इसमें नोटिस होंगे, लेकिन जो इमरान खान और बुशरा बीबी ने जमानत की दरखास्त दायर की है इसमें 30 अगस्त को नोटिस हो गए नैब को, और नैब को यह कहा गया है कि अपना रिकॉर्ड लेकर आए, और उसको ये कहा गया है कि इस हवाले से अदालत में जो है वो दलाइल दें। आइंदा समात के लिए नोटिस किया गया है। अब देखना यह है कि 30 अगस्त को क्या नैब वहां पे दलाइल देने के लिए जाएगी और अदालत क्या सुनेगी या इस केस में तारीख पड़ेगी, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 1-2 तारीखें तो पड़ेगी, लेकिन देखना यह है कि क्या अदालत इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को जमानत देगी या नहीं देगी। इससे कबल 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को जमानत नहीं दी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, जिस पर आज भी वो जो है वो जमानत बाद गिरफ्तारी पे हैं। अब तोशाखाना 2 है। तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड केस, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये 6 जून को फैसला महफूज किया था नैब के तरामीम केस में, जिसमें अगर नैब की तरामीम मंजूर हो जाती हैं तो फिर होगा क्या, फिर होगा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की जो नैब तरामीम है वो मंजूर करती है, तो नैब तरामीम मंजूर होने का फ़ायदा इमरान खान को हो सकता है। 190 मिलियन पाउंड केस जिसका सारा करता धरता मामला जो है वो फेडरल कैबिनेट के उस इजलास के इर्द गिर्द घूम रहा है, और जो तरामीम है उसमें प्रोटेक्ट किया गया है उस इजलास, जो कैबिनेट का इजलास है उसको। और दूसरा जो तोशाखाना 2 है वो 50 करोड़ से कम का केस है, तो इसलिए नैब के दायरा कार से ये केसेस निकल सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था, लेकिन अब तक वो फैसला नहीं सुनाया गया और तोशाखाना 2 आगे बढ़ रहा है और 190 मिलियन पाउंड केस अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहा है। देखना यह है कि क्या होगा इसमें 190 मिलियन पाउंड केस में। एक तो PTI के वकला अब इस बात पे उन्होंने अदालत के सामने ये मामला रख दिया है बाकायदा तौर पर कि आप सुप्रीम कोर्ट के 31 अक्टूबर 2023 के उस स्टे की वजह से आप इसका फैसला नहीं दे सकते। आप इसके दलाइल सुन सकते हैं, आप इसका ट्रायल मुकम्मल कर सकते हैं, आप इसकी जरा तमाम तकाजे पूरे कर सकते हैं ट्रायल के, लेकिन आप इसका फैसला नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। इससे कबल गुज़श्ता समात पर जो PTI के वकला थे उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अदालत को यह कहा गया कि वो जनरल एडजमेंट पे हैं। जनरल एडजमेंट ये होती है कि आप मुतलका जो हाई कोर्ट है आपको एडजेंट करती, आपको ये कहती है कि आप फलां डेट से फलां डेट तक मैं अवेलेबल नहीं हूं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, और अदालत उसको मंजूर कर लेती है, तो उसको बतौर नज़ीर आप किसी अदालत में पेश कर देते हैं तो वो फिर जनरल एडजमेंट कहलाती है। लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक तो हो सकता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट की हद तक नहीं है, जिसके बाद उनकी जनरल एडजमेंट की बावजूद अदालत ने 29 अगस्त के लिए यह केस रखा है। 29 अगस्त को इस केस की समाअत होगी और 29 अगस्त को फिर पता चलेगा कि आगे क्या बढ़ना है। बुशरा बीबी उनकी जानिब से एक दरखास्त तो ये दी की गई, तो वो जो चूहे हैं उनके उस सेल में मौजूद हैं, और दूसरी स्मेल जो आ रही है उस सेल में, ये दोनों जो है वो इस्तदाएं की गई कि जो जेल हुकाम है उनको कहा जाए कि वो इस हवाले से करें, इंतजामात करें, ये मतलब मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात, वहाँ पे जो सहाफ़ी थे उनको भी अदालत ने बुलाया कि जो बाहर खड़े सहाफ़ी हैं उनको भी अंदर जो है वो बुलाया जाए। इमरान खान ने भी बात की थी और जो दीगर जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने भी बात की। इसके बाद अदालत ने उन सहाफ़ियों को अंदर बुलाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस हवाले से कह चुकी है कि सहाफ़ियों को इजाज़त होनी चाहिए। ओपन कोर्ट है और उसमें इजाज़त को रोका नहीं जा सकता।
तो ये केसेस हैं। अब हम बढ़ते हैं कि आईनी पैकेज क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। पार्लियामेंट के फोरम पर हमारे साथ मौजूद होंगे जावेद हुसैन। जावेद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और जो पार्लिमानी अमूर है ख़ास तौर पर उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, जो ख़बरों की खोज लगाते हैं। पार्लियामेंट के फोरम पर क्या चल रहा है और हुकूमती महाज क्या जो है वो सोच रहा है, हुकूमती हुक्मरान क्या सोच रहे हैं, जो ख़ास तौर पर अहम कानून साजी के हवाले से बहुत बातें हुई। आज़म नज़ीर तारड़ तरदीद कर चुके, इस तरह जो है वो अता तारड़ तरदीद कर चुके कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन रात को हमने देखा कि कोई प्राइवेट बिल जो है वो सामने आए, नूर आलम खान जो JUIF के हैं। तो पूछेंगे जावेद साहब से कि पार्लियामेंट सेनेट उस फोरम पे हो क्या रहा है, हुकूमत क्यों इतनी पैनिक में लग रही है। ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ करना ही करना है, कि जैसे अक्टूबर नवंबर में कुछ जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है सर? देखें, इस वक्त बहुत सारी चहम गोइयाँ हो रही हैं और आज भी एक चीज़ सामने आई है कि एक प्राइवेट मेंबर डे पर दानियाल चौधरी जो कि मेंबर असेंबली हैं मुस्लिम लीग नून के, वो एक बिल लाने की कोशिश करें जिसमें जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की उनकी तादाद बढ़ा के 23 किए जाने का जो वो बिल है तजवीज़ किया जा रहा है। तो इस हवाले से तैयारी की जा रही है और ये भी बिल उसी तरह से होगा जिस तरह से पहले एक प्राइवेट मेंबर डे पर एक बिल लाया गया था और उसमें जो बिलाल अजहर कियानी और एक और मेंबर थी मुस्लिम लीग नून की, उनकी जानिब से जो बिल के जो उसमें जजेस से मुतालिक वो बिल था जिसमें उनकी माजी में भी उसका इतलाक़ किया गया था। तो उस हवाले से इसी तरह से ये बिल भी लाए जाने का इम्कान है और इसमें 23 की तादाद बताई जा रही है कि प्राइवेट मेंबर डे पर ये बिल लाया जाएगा। पहले 17 है और अब 23 कर दी, 6 जजेस। तो इसमें मुमकिन तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि जो तादाद है हम ख्याल दोस्तों की, उनकी तादाद बढ़ा दी जाए। तो ये दोस्तों की टर्म इसलिए कि वो पहले भी यूज करते रहे। तो नहीं, आपने बिल्कुल मुनासिब, हमारे देखने वाले समझ जाएं कि क्या है, मतलब मकसद क्या है। और दूसरी जानिब जो आईनी तरमीम की बात की जा रही है उस पर बहुत सारे डिनाइल अभी आ चुके हैं और इस पर आपको बताएं कि बहुत सारी खबरें इस तरह से चल रही थी कि शायद ज्वाइंट सेशन में ये चीज़ लाई जा सकती है। तो ज्वाइंट सेशन में आपकी आईनी तरमीम नहीं की जा सकती और आम तौर पर जो 2/3 मेजॉरिटी है वो आईनी तरमीम के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि हुकूमत के पास फिलहाल नहीं है। उसके लिए कोशिश की जा रही है जिसमें उसी तनाजुर में जो मौलाना फजलुर रहमान से सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई, उसमें जो वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे। तो उसमें भी उस तनाजुर को देखा जा रहा है कि अगर JUI की हमायत भी ली जा सके और फिर दीगर अरकान कुछ और मैनेज करके उनको उसमें शामिल किया जा सके, तो इस किस्म की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिल वक्त ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पहला इजलास था जो कल हुआ नेशनल असम्बली का और बड़ा तवील इजलास चलाया गया और शायद ये तवक्को की जा रही थी कि अचानक से कोई चीज़ शायद ना आ जाए सामने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसमें सिवाय इसके कि जो बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक एक बिल था वो उसमें पेश किया गया। अभी तक बातें ही हो रही हैं और उस पर कोई ऐसा ठोस कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही अनटिल अनलेस कि ये बिल भी अभी आने वाले हफ्ते में पेश किया जाएगा प्राइवेट मेंबर डे पर। उसके अलावा कोई आईनी तरमीम के हवाले से और प्राइवेट मेंबर डे एक दिन होता है जी, हफ्ते में एक रोज़ होता है जिसमें प्राइवेट मेंबर डे पर जो मेंबर है वो अपना ज़ाती हैसियत में कोई बिल लेकर आता है। अगर वो बिल मुताबिकत रखता है हुकूमत की किसी पॉलिसी से तो हुकूमत उसको बाद में ऑन कर सकती है और फिर उसके हक में वो उसकी फेवर में वोट दे सकती है। अमूमी तौर पर प्राइवेट मेंबर डे पर जो बिल लाए जाते हैं वो डेफर कर दिए जाते हैं मुताल्लिका स्टैंडिंग कमेटीज़ में। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत का एक और तरीका वारदात टेक्निक है कि वो प्राइवेट मेंबर डे पर अपने ही मेंबर से वो बिल ले करवा देते हैं, फिर उसके बाद उसकी हमायत में उसको कमेटी में ले जाकर फौरी अप्रूव करवा के और उसको फिर पास करवा लिया जाता है। तो इस किस्म की जो टेक्निक्स हैं, पॉलिटिकल टेक्निक्स, उनको देखा जा रहा है। दूसरी जानिब जो मुमकिन तौर पर एक कानून साजी जो कि ज़ेर गौर इस वक्त ज़राए बताते हैं वो ये कि जो इख्तियार है जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक वो पार्लियामान को उसकी तफवीज़ कर दिया जाए। अच्छा। और अगर इस तरह की लेजिस्लेशन कर ली जाती है कि पार्लियामान अगर इख्तियार ले लेती है कि उस जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी की जाए तो फिर उस सूरत में कुछ ना कुछ जो है वो पार्लियामान
मिल के मेंबर्स जो हैं कुछ ना नहीं, कुछ उस सूरत में फिर एक और बात भी होगी ना कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो आपको कहीं नजर नहीं आएगी। जी। उसकी सिंपल और सादा सी वजह है कि अगर तो कोई जज जो है कोई मामला आपके साथ चला रहा है मामला ठीक तरीके से, आप उसकी तोसी भी कर दें, अगर नहीं चला रहा तो उसको जो है वो कहीं ना कहीं रोक दिया उसके जाए। इम्पैक्ट्स को भी देखें आपके आने वाले वक्त में। अगर आप वन टाइम को बेनिफिट अगर देख रहे हैं तो आने वाले वक्त में उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे लॉन्ग टर्म में। तो वो ऐसी कानून साजी जो कि फिल वक्त आपको सूदमंद साबित हो रही हो और फिर आने वाले वक्त में वही कानून साजी आपके गले पड़ेगी, तो कल को आप फिर इसको अंडू करवाने के लिए कोशिशें कर रहे हों। बिल्कुल। आखिरी सवाल है मेरा कि क्या आपको लगता है बज़ाहिर 12 जुलाई का फैसला आया था कि मखसूस नशस्तें पीटीआई को दे दें, पीटीआई पार्लियामेंट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है अगर उसको वो नशस्तें सारी मिल जाएं, तो इससे हुकूमत में कोई पैनिक है आपको लगता है? डेफिनेटली अगर वो फैसला खुले दिल के साथ अगर किया जाए शफाफ अंदाज में, लेकिन उस तरह से दिखाई नहीं देता कि कानूनी रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं कि उसमें उस सूरत में जो मखसूस नशिस्तें अगर पीटीआई को दी जाती हैं और फिर उसमें से वो लोग जो कि अपना डिक्लेरेशन या एफिडेविट पहले से जमा करवा चुके हैं, तो कानूनी रुकावटें अभी मौजूद हैं, उनको अबूर करना है। उस दौरान में जो टैक्टिक्स हैं हुकूमत की जानिब से कि उसको डिले कितना किया जा सकता है, वो डिले करवाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा डेफर करवाया जाता रहे ताकि दूसरी साइड पे वो अपनी जो मामला हैं उनको किसी हद तक सीधा कर सकें। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब ने पूरा एक मंजरनामा बताया कि चल क्या रहा है। बहुत कुछ चल रहा है लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा, शायद आगे चलकर शायद नज़र आए, शायद आगे चलकर नज़र ना आए। 2/3 मेजॉरिटी में नंबर पूरे तो नहीं है, लेकिन माजी में हमने देखा है कि सेनेट के इलेक्शन हो, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हो, नंबर तो वहाँ पे भी पूरे नहीं होते थे अक्सर, तो वो पूरे करवा लिए जाते थे। तो अब ये देखना है कि क्या नंबर पूरे होते हैं या करवाए जाते हैं। तो आपको अपडेट करते रहें कि आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।